नमस्ते दोस्तों, मैं हूं संग्राम सिंह और मैं आज आप सबको बता रहा हूं कि जिंदगी में अगर आपको 100% सक्सेसफुल होना है तो उसका तरीका बता रहा हूं। पहले मैं शुरुआत करूंगा कबीर साहब की 2 लाइन से कि भैया जिंदगी में अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो सिर्फ उस काम पे फोकस करो। वो चीज देखो कि जो हमें करना है, जहां पे हमें जाना है, जहां पे हमें पहुंचना है। फालतू उस पर ध्यान मत दो, फालतू चीजों पे फोकस ही मत करो। जो चला गया चला गया, जो रह गया देखो कि क्या रह गया। तो भैया कबीर साहब की मैं 2 लाइन से स्टार्ट करूंगा कि जात ना पूछो साधु की, पूछ लीजियो ज्ञान। जात ना पूछो साधु की, पूछ लीजियो ज्ञान। मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। तो भैया याद रखो, जिंदगी में जो जरूरी चीजें हैं ना, सिर्फ उसी फोकस करो। और आपको अपनी लाइफ में कामयाब होना है, आगे बढ़ना है, तो मैं आज उसका आपको एक ऐसा बताऊंगा। मैं अपनी लाइफ से ही बताऊंगा। जब मैंने पहले अर्थराइटिस था, फिर ठीक हुआ, फिर ऐसे शुरुआत की तो बहुत शाय था, ज़्यादा वो करता नहीं था। धीरे धीरे आगे आया तो फिर मौका मिला, मुंबई जैसे शहर में आया। यहाँ आया तो थोड़ा सा फेमस हुआ, थोड़ा सा कुछ काम मिला, कोई रोजी रोटी चली। तो फिर मैं सोचता था कि ये जो मुंबई का संग्राम सिंह है, ये गांव के उस छोटे से बच्चे को, मासूम बच्चे को तो नहीं खा जाएगा। जो बच्चा एक साइकिल की राइड मिल जाए, साइकिल पे बैठने से ऐसा लगता था कि उसने पूरी दुनिया को जीत लिया है। तो मैं कई बार ये सोचता था, मगर मैंने मोरल वैल्यूज से, अच्छी किताब पढ़ के, या इन सब से, और मैं सबको बताना चाहूंगा कि भैया अगर आप चाहते हो कि आपके बच्चों का भविष्य ज्यादा अच्छा बने, उनको मोरल वैल्यूज दो। वो मोरल वैल्यूज दोगे तो वो उनकी जिंदगी संवर जाएगी। और उनको स्वामी विवेकानंद, मुंशी प्रेमचंद जी की आदर्शवादी कहानियां, ऐसी किताबें पढ़ने को बोलो उनको। भले इंग्लिश मीडियम में कहीं पे भी वो पढ़ सकते हैं, ऑनलाइन ही पढ़ सकते हैं आजकल। तो एक सक्सेस अगर आपको पाना है परमानेंटली, तो मैं आज आपको बता रहा हूं, और ये है ना, ये कहानी आपकी जिंदगी बदल देगी, जो ये सत्य कथा है। एक बार एक राजा को है ना ये सूझा कि भैया मैं अपने राज्य का डाक टिकट पे कुछ अलग चित्र बनवाता हूं। तो उसने सारे कि जो सबसे अच्छा चित्र होगा मैं उसको अपना ये राज, वो कहते हैं ना कि भैया राजघराने का एक चित्रकार भी रख लूंगा और उसको बड़ा इनाम दूंगा। तो ढेर सारी पेंटिंग आ गई। पेंटिंग में क्या था कि एक मोर बनाना था, मोर या मोरनी जो ऐसे अपने पंख फैला के बैठा हो। तो ढेर सारी पेंटिंग आई, एक से एक लाजवाब चित्र, एक से एक बढ़ के सारी चीजें। तो उसने सोचा भैया इनमें से बेस्ट कौन है, क्या पता करें। बोले कि जी राजधानी में एक बुजुर्ग चित्रकार रहता है, उसको बुला लो। राजधानी का जो बुजुर्ग चित्रकार था उसको बुलाया गया। वो बोला जी सारे पेंटिंग कहाँ है, आपकी चित्र कहाँ है। बोला चित्र उसमें है, एक हॉल में रखे हुए बड़े। तो वो सुबह उस हॉल में बंद हो गया। शाम के टाइम आता आता बोला कि जी इनमें से कोई चित्र ठीक है ही नहीं। बोला भैया ऐसे कैसे कह सकते हैं। बोला जी मैं वहां पे जिंदा मोर ले गया, उन्होंने इन चित्रों की तरफ देखा ही नहीं, इन फोटो की तरफ देखा ही ना, कोई रिएक्ट किया। अगर इनमें जान होती, ये सही बने होते, तो उनसे डरता या कुछ अपनी भाषा में बोलता या फिर भाग जाता, कुछ तो करता, या इनसे लड़ने के लिए कुछ कर लेता। तो राजा ने बोला अच्छा, अब मतलब राज्य की जो मोर का है वो डिसाइड एक पक्षी करेगा। बोला जी देखिए बात तो वो है, मोर ही करेगा, क्योंकि आप मोर का चित्र चाहते हैं। तो बोला आप बना दीजिए ना। बोला जी मेरा तो थोड़ा सा मुश्किल है। बोला क्यों। बोला जी क्योंकि मैं काफी बुजुर्ग हूं और मुझे बनाने में 3-4 साल लगेंगे। बोला कि क्या पता मैं जिंदा रहूं या ना रहूं। तो राजा ने उससे आग्रह किया कि आप तो इतने बड़े चित्रकार हैं, आप बना सकते हैं। तो वो मान गया। बोला ठीक है जी, अगर मैं जिंदा रहा तो मैं चित्र बनाऊंगा आपके लिए। राजा ने भैया राज्य की तरफ से व्यवस्था कर दी गई। उसने बोलो वो जंगल में भेज दिया गया। जंगल में भेज दिया गया। 1 साल बाद उसको सैनिक भेजे, रहे देख क्या वो पागल क्या कर रहा है। तो वो देखा तो जंगली मोरों के साथ, जो जंगली जो मोर थे वहां पेड़ के नीचे बैठा हुआ, कुछ ऊपर थे कुछ यहां थे, तो उनको सिर्फ घूर रहा। तो वो सैनिक आए तो उन्होंने उसको देख लिया, पहचान लिया कि हाँ भैया वाह, मैं जानता हूं ये तो वहां से आए हैं। फिर वो वापस चले गए, बता गए जी वो तो ऐसे ही वहां पे पेड़ के पास बैठा हुआ है, उनको देख ही रहा बस। उसने फिर 2 साल बाद फिर भेजा। बोला भैया देख क्या वो कर क्या रहा है। वो फिर गया। फिर उन्होंने जो चित्रकार था, उन्होंने राजा के सैनिकों की तरफ, किसी की तरफ देखा ही नहीं, वो उन्हीं में बैठा रहा, बस उन्हीं की तरह वो कर रहा। जब वो 3.5-4 साल बाद गए उसको फिर से करने के लिए, तो क्या था कि वो मोर की भाषा में बोल रहा, मयूर जिस भाषा में बोलता है उसी भाषा में बोल रहा, बात कर रहा। उसको उठा लाए, राजा के सामने रखा। राजा से पूछा हाँ भैया ये बताओ कि कहाँ चित्र है। तो वो जैसे मोर बोलता है ना, तो उसी भाषा में बोला।
राजा ने कहा कि क्या बेवकूफी है, मुझे मोर का चित्र चाहिए। बोला महाराज अभी बन जाएगा, आप ब्रश पेंटिंग सब मंगवाइए। और देखते देखते उसने 5 मिनट में इतना खूबसूरत चित्र बना दिया कि सब दंग रह गए। तो राजा ने बोला कि भैया अब बात यह है कि आपकी भी, जैसे आपने बाकी चित्रों को बोला कि सही है या नहीं है, अब आपकी भी परीक्षा ऐसे ही होगी। एक जिंदा मोर लाया गया। जिंदा मोर ने जब वो चित्र देखा तो वो मोर एकदम, उसको देख के एकदम वो डर गया, उसने बोलना स्टार्ट किया और भाग गया बाहर। तो फिर राजा ने पूछा कि भैया ये क्या चमत्कार है, क्या जादू है, क्या किया आपने? तो उसने बोला कि जी मैंने कोई जादू कोई चमत्कार कुछ नहीं किया। बोला क्यों? बोला जी बात ये थी कि पहले मुझे 4 साल में ये लगा, पहले 3-4 साल लग गए मुझे कि भैया मोर कैसे बैठता है, क्या खाता है, क्या सोचता है, उसके दिल में क्या चलता है। 4 साल मुझे लग गए, तब जाके मैं ये पेंटिंग बना पाया कि जिससे मोर ने रिएक्ट किया कि हाँ ये भी एक दूसरा मोर है, ये कोई चित्र नहीं है। तो दोस्तों अगर आप सबको जिंदगी में कामयाब होना है तो आपके सपने, आपकी बॉडी, आपकी सोच जब तक एक नहीं होंगे ना, तो तब तक कामयाबी थोड़ा दूर खड़ी है। और जब वो एक हो जाएंगे ना, तो मैं कह रहा हूं कि वो कामयाबी आपके पास पहुंच जाएगी। और हमेशा सेल्फलेस होके आगे बढ़ते रहो, सोचते रहो और काम करते रहो। मैं भी अपनी जिंदगी में ये काम करता हूँ। एक डायरी बनाओ कि सुबह में ये काम करना है, या ये लिखना है, या इससे बात करनी है, फिर आप आगे बढ़ो। तो मैं अपनी लाइफ में यही करता हूँ, एक पूरा शेड्यूल बनाता हूँ, डायरी बनाता हूँ, उस तरह आगे बढ़ता हूँ, आगे बढ़ने की कोशिश करता हूँ। तो जब आपके सपने, जब आपकी बॉडी, आपकी सोच एक हो गई ना, तो मैं कह रहा हूं कि सफलता आपसे दूर नहीं है, सफलता से आपको कोई छीन ही नहीं सकता। बस आप सोचो तो, वैसे एक मोर का चित्र तो बनाओ, उस पेंटर की तरह बन तो जाओ। बस जिंदगी में याद रखना, कभी भी गिव अप मत करना। जब तक दुनिया वाले आपके सपने पे हंस नहीं रहे तो समझ लो आपका सपना छोटा है। और जिस पे जमाना हंसता है, इतिहास वही रचता है, और इतिहास हम जैसे पागलों में से कोई रचता है। तो खुश रहो, स्वस्थ रहो, और अपनी लाइफ में जो आपके सपने हैं उनके पीछे ऐसे पागल हो जाओ कि दिन हो या रात हो, आपका एम आपको दिखना चाहिए और उसके लिए आपको बखूबी काम करना है। साथ रहो, यूनाइट रहो। नमस्ते, जय हिंद।